इंडिया में क्या होगा, हम लोग थोड़ा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो हम लोग हर समय फीमेल सर्जरी। को करना पड़ता है। हाँ, अब देखो गिरिजा आ गया कि नहीं आज? गिरिजा कहाँ गया? सर है, उसका माइक से कनेक्टेड नहीं हाँ है। नहीं, बट देखो आज भी आस्मित आया नहीं है, बट फट से बोल देता है कि सर मैं तो हर दिन क्लास में होता हूँ, समझे गिरिजा? यस सर। तो वो पांच, उसका 4 आउट ऑफ 9 अटेंडेंस है, और वो बोल देता है कि सर मैं तो हर दिन था, आज भी नहीं है देखो आस्मित, समझ रहे हो? चलिए, तो महाबदमाश है, बोल देता है सर मैं तो हर दिन था, तो वो जानता है ना उसका साबित करना मुश्किल है, तो इसीलिए। बट गिरिजा का भी मैंने टैली किया, उसने भी मेरे को दिया जो मेरे पास भी वो सब था, तो इसीलिए वो झूठ बोल रहा है। अभी भी नहीं है, देखो आज भी नहीं है, आज दोनों सेशन में नहीं है। एंड आई इंस्टेड मॉनिटर्स, वो गिरिजा वो कालू क्लास कर रहा होगा, तो इसीलिए जब कोई बच्चा 2 सेशन ना आए उसको एब्सेंट मार्क करेगा। एंड ऑलवेज हु इज टेकिंग अटेंडेंस अदर देन गिरिजा? भूमिका। भूमिका भी तो अभी है नहीं, तो इसीलिए जो भी अटेंडेंस ले रहा है वो आप सडनली लेंगे। सपोज आज आपने डिसाइड किया 9:40 को लूंगी, तो 9:40 को स्क्रीनशॉट ले लो बस। ओके, तो उससे पता चलेगा कौन रेगुलर है कौन इरेगुलर है, समझ में आया? तो कोई भी डेफिनेट टाइम नहीं, तो लोग क्या करते हैं ना, वहां चालाक लोग जो है वो ठीक उसी टाइम में ज्वाइन कर जाएंगे फिर भाग जाएंगे, समझ में आया? तो लाइक दैट। चलिए, सो एक्चुअली जो नेचुरल मेथड्स है, नेचुरल मेथड्स का रिस्क एलिमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें आप लोग जो जो अदर मेथड्स है, एक्सेप्ट परमानेंट सेलिबेसी, अदर मेथड जो है वो थोड़ा रिस्कियर होते हैं, क्योंकि देयर इज नो प्रोटेक्शन। ओके, आप सिर्फ एक एथिकल कंसेप्ट जा रहे हो, बट उस तरह से कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर हाई। बट इवन एड्स के केस में या एसटीडी के केस में आपका कोई बैरियर नेचुरल मेथड नहीं देता। बट व्हाई वी आर नॉट बॉदर्ड? बिकॉज जनरली वी a person should practice natural method with whom? With his own legal spouse. तो अगर आप लीगल स्पाउस के साथ कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसे एसटीडी वेस्टीडी है नहीं एंड उसे एड्स है नहीं, तो इसलिए वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एसटीडी एंड एड्स। बट अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं इस इंटरकोर्स के लिए, तो यू शुड टेक बैरियर्स। ओके, आपको डेफिनाइट प्रोटेक्शन लेना, एटलीस्ट बैरियर लेना जरूरी है, वरना एसटीडीज इन्फेक्शन तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो अगला प्रोसेस हम लोग चले जाएंगे, दैट इज द क्या, दैट इज अगेन अभी प्रिवेंटिव में हम लोग आर्टिफिशियल मेथड्स के लिए जाएंगे। आर्टिफिशियल मेथड्स, तो ये प्लान क्या है? ये प्लान बी है एक्चुअली। सो दिस इज प्लान बी। तो क्या होता है, नेचुरल के साथ साथ कोई ना कोई आर्टिफिशियल ले लेना बेटर होता है। ठीक है, सो इसीलिए दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मेथड। तो उसमें आपके क्या क्या प्लान्स हैं? तो सबसे पहला जो प्लान है दैट इज कॉल्ड बैरियर मेथड्स। ओके, बैरियर मेथड्स। तो बैरियर मेथड का मतलब क्या है? तो बैरियर मेथड का मतलब है देयर इज ए बैरियर between the male and female gametes। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बीच में एक डेफिनाइट बैरियर है। ओके, तो देयर इज ए बैरियर बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, तो ये जो बैरियर है ये डेफिनाइट है। तो उसमें जो पहला कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड कॉन्डम्स इन मेल्स एंड फेमिडॉम या फीमेल कॉन्डम्स इन फीमेल्स। ठीक है, तो ये जो जो है, तो दे आर बेसिकली क्या,
मेड अप ऑफ रबर और लैटेक्स। ठीक है, रबर थोड़ा मोटा हो जाता है तो वो फिर सेंसिटाइज नहीं करता है, इसलिए आजकल जो पतला वाला आ गया है वो लैटेक्स का आ गया है, तो वो बहुत ही स्ट्रांग है। सेकेंड पॉइंट, शुड बी worn on an erect penis। तो जब पेनिस इरेक्ट होगा तभी इसको पहनना चाहिए, अदरवाइज खिसक जाने का चांसेस रहता है। ओके, नो रीयूज। जैसे सपोज 4 लड़के गए हैं बाहर कुछ करने के लिए एंड चारों एक ही कॉन्डम शेयर कर रहे हैं, कम से कम इसको तो शेयर मत करो। तो लाइक दैट, इसका नो रीयूज होता है, एक बार काम खत्म, थ्रो इट। ओके, नो यूज एंड should be properly disposed। समझ रहे हो? should be properly disposed, क्यों ये लोग भूल जाते हैं। अभी सपोज आपने कुछ घोटाला किया है, ओके, एंड आपने वो कॉन्डम विद सीमेन डस्टबिन में फेंक दिया। अगर वो लड़की चाहे तो वो आपको ट्रैप कर सकती है। क्या करेगी? वो उस कॉन्डम को निकालकर अपने वेजाइना में सीमेंट डाल देगी एंड बोलेगी कि आपने उसको रेप किया है। तो क्या होगा? तो जेनाइटल इंस्पेक्शन होगा, तो जब उसमें इंस्पेक्शन होगा कॉन्डम में जो सीमेन मिलेगा, सीमेन में क्या मिलेगा? आपका स्पर्म। तो इससे आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगा एंड पता चल जाएगा कि आप ही का है। तो इसीलिए अगर आप उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते हो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके, सपोज आप अमीर हो एंड कोई चाहता है कि आपको फंसाए, तो वो क्या कर सकता है? उससे वो कंसीव कर सकता है एंड फिर जब बच्चा बड़ा हो जाएगा वो केस कर देगा कि देखो ये तो मेरा पति है। तो आप बोलेगा है तेरा पति कैसे हुआ? तो फिर वो बोलेगा देखो ये बच्चा हम दोनों का। तो व्हाट विल हैपन? अगेन पैटर्निटी टेस्ट से यू विल बी प्रूव्ड दैट यू आर द फादर ऑफ द सन। तो जब आप फादर ऑफ द सन हो या डॉटर, तो ऑब्वियसली वो आपकी वाइफ है। तो इसलिए इट शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड। आया समझ? तो इससे गलती करने के पहले सोचेंगे। चलिए दूसरे बात, ओके, तो यूज नेवर यूज एक्सपायर्ड कॉन्डम्स। अब आप लोग क्या किए? अरे यार क्या एक बेकार चीज है, फेंकना ही तो है, तो सस्ता वाला ले लेते हैं। तो आप बोलोगे भाई मैं अच्छा वाला दो बट सस्ता दो। तो सस्ता वाला कैसे है? जिसका एक्सपायरी डेट चला गया है वो आपको सस्ते में दे देगा, तो आप उसी को यूज कर दिए, तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो सकता है। तो नेवर यूज एक्सपायर्ड कॉन्डम्स। दिस नेक्स्ट बात क्या है? ओके, लीव ए गैप इन द फ्रंट। तो जब पहना जाता है तो फ्रंट में थोड़ा गैप छोड़ेंगे फॉर एक्यूम्यूलेशन ऑफ सीमेन। ओके, अदरवाइज इट में बर्स्ट ड्यूरिंग क्या? इजैक्यूलेशन। तो भाई अगर आप इजैक्यूलेशन के लिए जगह ही नहीं छोड़े हो तो जब इजैक्यूलेशन होगा तो क्या होगा? वो फाड़ के बाहर निकल आएगा। सो दैट इज वाई जब आप पहने तो इरेक्ट पेनिस पे पहने एंड उसके आगे थोड़ा सा जगह छोड़ दे ताकि वो इजैक्यूलेशन हो सके। कोई शक? नाउ in case of females the condom has 2 rings। ओके, उसमें 2 रिंग होता है। स्मॉलर रिंग is worn on the cervix। ठीक है, तो जो स्मॉलर रिंग है उसे सर्विक्स के ऊपर पहन लेना है एंड मेल नीड्स टू insert via the larger ring।
तो जब आप इंटरकोर्स करेंगे उस रिंग के अंदर करेंगे, सो उससे होता क्या है, दिस फेमिडॉन acts as a barrier between क्या, the penis and the vagina. Male ejaculates tension free, क्योंकि उसे कोई टेंशन नहीं है. Male ejaculates tension free, but कहाँ, into the femidon. तो ठीक है, तो मेल इजैकुलेट्स टेंशन फ्री इनटू द फेमिडॉन, तो इसीलिए उसे कोई भी टेंशन नहीं होता है. ओके, नाउ दीज आर सेफेस्ट मेथड्स. ओके, सेफेस्ट मेथड्स एंड ओनली मेथड्स दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम क्या, STIs. पहले इसको STDs बोला जाता था, अभी उसको STIs बोला जाता है. ओके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. अंडरस्टूड? सो ये आपका जो है, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द बैरियर. ठीक है, तो चलिए, सो आई विल लीव यू एक्चुअली बिकॉज यू मे नीड टू हैव ब्रेकफास्ट. तो फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इफ पॉसिबल कल, एंड अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम तो अभी है नहीं. तो बड़ा आपका स्कूल Yes, sir. कब खुलेगा? सर हमारा था मतलब 30th को लास्ट क्लास होगा और फिर 17 को खुलेगा सर. हाँ, तो इसका मतलब एग्जाम आपका छुट्टियों में होगा. तो अगर यस सर, मैं वही आपको बोल रहा था. हाँ, तो अगर जरूरत पड़ा तो वी कैन ऐड वन क्लास अभी, या वेकेशन में एक क्लास कर सकते हैं जब भी आप चाहो तो. ठीक है, सर एक चीज पूछना था सर मेरे को. बताइए. अदर्स यू कैन सर, मैं- लीव द क्लास